साथियों नमस्कार। मैं आज कुछ लेटेस्ट न्यूज लेकर के आप लोगों के लिए आया हूँ। एक नोटिफिकेशन पे भी चर्चा करते हैं। पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स एक्ट 2014। एक सार्वजनिक परीक्षा अनुसूचित साधनों की रोकथाम अधिनियम 2024 का प्रस्ताव 24 जून 2024 को 24 जून 2024 को आया है। हम लोग इस प्रस्ताव के बारे में चर्चा करेंगे। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि अभी कुछ दिनों से 4 जून को हमारा इलेक्शन का रिजल्ट आया, हम लोगों का लोकसभा का 4 जून को नीट एग्जामिनेशन का भी रिजल्ट आया। उस दोनों एग्जामिनेशन यानी कि एक जनप्रतिनिधि का रिजल्ट, एक भावी चिकित्सकों का रिजल्ट आता है, एक ठीक ठाक निकल जाता है और दूसरा मामला फंस जाता है। मामला फंसता यह है कि नीट में 67 स्टूडेंट टॉप रैंक में आते हैं। कुछ मार्क्स जो है वैसे होते हैं जो संदेहास्पद हैं, जैसे 720 में 719, 718 का आना, जिसमें टेक्निकली पर्सन जो नीट वाले हैं उन्होंने बताया कि ऐसा संभव नहीं है। ये संभव तभी है जब 716 तक आए, उससे ऊपर आना संभव ही नहीं है। या क्वेश्चन छूटेगा तो उसके नंबर कटेंगे, या उसमें से जो नंबर माइनस होंगे वो भी कट करके अगर 2 में से होंगे तो फिर 16 से ऊपर ज्यादा संभव नहीं है। लेकिन हम लोग इस बात को रोकते हुए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद क्या होता है, 18 जून को यूजीसी नेट का पूरे भारत में एग्जाम होता है, वही ओएमआर शीट के आधार पर। इसकी पेपर भी लीक हो जाती है ऐसा माना जाता है। इसके अलावा सीएसआईआर नेट का एग्जामिनेशन कैंसिल हो जाता है, रद्द कर दिया जाता है। ये बहुत बड़ा बवाल है। 4 जून के बाद से ही पूरे देश में नीट को लेकर के बवाल था। इसके बाद 18 जून को पेपर लीक का मामला आता है। 19 जून को जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो कहते हैं कि हाँ ऐसा हुआ है। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन वो उसके मिनिस्टर नहीं मानते हैं कि ऐसा हुआ है, लेकिन बाद में पता चलता है कि ऐसा हुआ है, ऐसा वो भी स्वीकार करते हैं। इसके लिए भारत सरकार ने 24 जून 2024 को एक प्रस्ताव लेकर के आती है, और वो प्रस्ताव होता है पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स एक्ट 2024, यानी कि सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम 2024। इसके ही बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। ये अब मैं यहां से आपको लेकर के चलता हूं कुछ इसके प्रावधान के बारे में। इसके बाद हम लोग कुछ न्यूज चैनल के बारे में कुछ न्यूज के बारे में जहां से हमने न्यूज कलेक्ट किए हैं उसके रेफरेंसेस पे चर्चा करेंगे। मुझे लगता है कि पहले वही चलने चाहिए। चलिए इसी को प्लेन क्लियर कर लेते हैं। नीट पेपर लीक की प्रोविजन ऑफ एक्ट, नीट पेपर लीक अधिनियम के मुख्य प्रावधान क्या है, इस पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं। द न्यू लॉ इन्फोर्स स्ट्रिक्ट पेनाल्टीज टू प्रिवेंट एग्जाम मल प्रैक्टिस, नया कानून परीक्षा में गड़बड़ी को रोकने के लिए सख्त दंड लागू करता है। क्या क्या है देख लीजिए। पेनाल्टी फॉर चीटिंग, individuals caught using unfair means during examination face at least 3 years in prison, extended to 5 years, with fines up to 10 lakhs. If the fine is not paid, the jail term may be extended further. कहा गया है कि यदि धोखाधड़ी के लिए दंड है, परीक्षा में जो चीटिंग करेंगे उसके लिए दंड है। परीक्षा के दौरान अगर उचित साधनों का प्रयोग करते हुए कोई भी व्यक्ति पकड़ा जाता है तो उसके लिए 10 लाख रुपए और 5 साल जेल का प्रावधान है। इसके अलावा यदि वो पैसा पेड नहीं कर पाते हैं तो इसके अनुसार सजा जो है आगे बढ़ाई जा सकती है। दूसरा है द इंडियन गवर्नमेंट हैज इंट्रोड्यूस्ड द पब्लिक एग्जामिनेशन। इसको थोड़ा हम लोग समझ लेते हैं।
एक्चुअली क्या है कि स्लाइड एक दूसरे में आ गया पहला वाला। तो ये एक्ट बनाए गए हैं यूजीसी नेट और नीट को लेकर के। अगले स्लाइड में चलते हैं। फाइन्स फॉर टेस्टिंग एजेंसी, जो टेस्टिंग एजेंसी जो करा रहे, जैसे एनटीए एक एग्जांपल, टेस्टिंग एजेंसी और सर्विस प्रोवाइडर्स फेसेस फाइन्स अप टू 1 करोड़। सर्विस प्रोवाइडर्स जो सेवाएं प्रदान कर रहे हैं, सेंटर्स वगैरह या अन्य जो उनके स्ट्रक्चर में जो लोग बने हुए हैं, उनकी बात हो रही है, उन एजेंसियों की बात हो रही है जो एग्जामिनेशन लेने में या एग्जामिनेशन दिलाने में शामिल हैं। उनके लिए 1 करोड़ तक का प्रावधान है दंड का। एडिशनली दे मे बी बेयर्ड फ्रॉम द कंडक्टिंग एनी पब्लिक एग्जामिनेशन फॉर 4 ईयर। ये 4 साल तक कोई पब्लिक एग्जामिनेशन कंडक्ट नहीं करा पाएंगे। द लॉ आल्सो मैंडेट रिकवरिंग द प्रोपोर्शनेट कॉस्ट ऑफ द एग्जामिनेशन फ्रॉम दीज एजेंसीज। शानदार बात है। यदि कोई एजेंसी इस मामले में पकड़ी जाती है, या जैसे एग्जामिनेशन सेंटर की बात आई गुजरात में, तो वैसे या बताया जा रहा है कि हो सकता है एनटीए से ही पेपर लीक हुआ हो। तो मामला ये जो बातें आ रही है कि अगर ऐसी एजेंसी जिसमें पकड़ी जाती है, या बैंक भी उसमें शामिल है, बैंक के पास भी क्वेश्चन आते हैं, ओएमआर शीट आते हैं, तो जो भी एजेंसी इसमें पकड़ी जाती है, जो सर्विस प्रोवाइडर है या टेस्टिंग एजेंसी जो भी है, अगर ये पकड़े जाते हैं तो 1 करोड़ इनके लिए फाइन का प्रावधान है। इसके अलावा पब्लिक एग्जाम वो 4 ईयर तक कंडक्ट नहीं करा पाएंगे, और इसके बाद जो एग्जामिनेशन में गवर्नमेंट के पैसे खर्च हुए हैं, उन खर्चों की वसूली उन एजेंसियों से किया जाएगा। तो 3 है। पहला ये कि उन पे जो जुर्माना है वो 1 करोड़ का है। दूसरा ये है कि वो 4 साल तक कोई एग्जामिनेशन कंडक्ट नहीं करा पाएंगे। तीसरा ये है कि उस एग्जामिनेशन में सरकार की जो लागत, जो खर्च आएंगे, वो इन एजेंसियों से वसूले जाएंगे। इसके अलावा है सीनियर मैनेजमेंट अकाउंटेबिलिटी। इसमें किसी को छोड़ा नहीं गया। जो सीनियर मैनेजमेंट है उस ऑर्गेनाइजेशन के, उनके लिए भी सीनियर मैनेजमेंट अगर इसमें इन्वॉल्व होते हैं, इस एग्जामिनेशन में अगर कुछ गलत करते हुए पाए जाते हैं, तो उनके लिए 10 साल की सजा और 1 करोड़ का फाइन का प्रावधान है। इसके अलावा ऑर्गेनाइज चीटिंग पेनाल्टीज। यदि कोई चीटिंग पेनाल्टी के लिए तैयारी कर रहा है और उसको ऑर्गेनाइज करवाया है, जैसे पता चला कि सूरत में एक होटल में ऐसा किया गया, आज एक टीम थी जो उन्होंने चीटिंग कराया था इसको लेकर के, तो इसमें है ऑर्गेनाइज चीटिंग पेनाल्टी। दोज इन्वॉल्व इन ऑर्गेनाइज चीटिंग फेसेस अ मिनिमम ऑफ 5 ईयर इन प्रिजन। 5 वर्ष को उन्हें सजा मिलेगी, जो एक्सटेनेबल टू 10 ईयर्स अलोंग विद फाइन ऑफ एटलीस्ट 1 करोड़। इसके अलावा आपको 1 करोड़ रुपए का फाइन का प्रावधान है इनके लिए भी, जो उसमें शामिल होंगे। इसके अलावा है एग्जेम्पशन क्लाउज। जब कोई नियम कानून बनते हैं तो उसमें यह भी होता है कि अगर कोई व्यक्ति गलती से बिना किसी प्लान के वो किसी तरह अपराध में शामिल हो जाता है जो उसके लिए वो तैयार नहीं था, इंसिडेंटली, उनके लिए छूट है। क्या छूट है देख लीजिए। The law does not apply to individuals who can prove that the offense occurred without their knowledge and that they tried their best to prevent it. कभी कभी ऐसा होता है, कुछ वैसे लोग फंस जाते हैं जो इसे रोकना चाहते हैं लेकिन उसमें शामिल है। जैसे कुछ होते हैं जो जानते हैं कैसा होने जा रहा है, तो चलिए हम इसको स्टिंग ऑपरेशन में पकड़ लेंगे, हम ऐसा कर लेंगे, ये पेपर खरीद लेंगे तो हम प्रमाणित कर पाएंगे कि हाँ ऐसा हो रहा था। वैसे व्यक्तियों के लिए छूट का प्रावधान है। यह कानून उन व्यक्तियों पर लागू नहीं होता जो यह साबित कर सकते हैं कि अपराध उनकी जानकारी के बिना हुआ था और उन्होंने इसे रोकने की पूरी कोशिश की थी, उन पे यह लागू नहीं होंगे। तो ये था नीट पेपर लीक, यानी कि पब्लिक एग्जामिनेशन अनफेयर मींस जो लॉ बनाए जा रहे हैं उसकी चर्चा हो रही है। चलिए मिलते हैं, और कुछ सूचनाएं मिलेंगे तो मिलेंगे अगले वीडियो में। नमस्कार। हाँ, मैंने आपको बोला था इसमें कि चलिए हम लोग कुछ आपको
न्यूज एजेंसियों पे बात करेंगे। इसे भी थोड़ा कर लें, जो हमने रेफरेंसेस जहां से मैंने लिए हैं। द इकोनॉमिक टाइम्स न्यूज है, उससे हमने लिए हैं, हमने इसको पढ़ा और उसी को हमने आप लोगों के सामने रखने का प्रयास किया। इसमें इन्होंने कहा, इन्होंने जो हेडलाइंस बनाया है वो इस प्रकार से इन्होंने बनाया है। गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस टाउट मेजर्स टू टैकल एग्जाम मल प्रैक्टिस, न्यू एंटी पेपर लीक लॉ एंड अदर डिटेल एक्सप्लेन्ड। इसमें इन्होंने एक सिनोप्सिस, थोड़ा सा संक्षेपण इन्होंने किया है। इसके बाद इन्होंने बताया है, थोड़ा सा इसको हम लोग देख लें बढ़ा करके, ताकि आप लोगों को स्पष्ट जानकारी हो। The government has introduced the Public Examinations Prevention of Unfair Means Act 2024. The combat paper leaks and cheating in public exam. This legislation follow major controversies surround the NEET and UGC NET exam affecting millions of students across the India. इसके अलावा हिंदुस्तान टाइम्स क्या कहता है उसको देख लीजिए। टाइम्स ऑफ इंडिया, हमने इकोनॉमिक्स टाइम देखा, टाइम्स ऑफ इंडिया का देख लीजिए। टाइम्स ऑफ इंडिया जो न्यूज बनाया है वो बनाया है डिकोडेड सेंटर्स एंटी पेपर लीक्स लॉ विच कम्स इनटू अफेक्ट amidst NEET and NET scam, check offense and the punishment. इसके अलावा मैं और कुछ न्यूज आपको दिखा दूं। एनडीटीवी क्या कहता है, a new law against exam leak amid NEET mess, jail term, fine up to 1 crore, 1 करोड़। इसके अलावा सभी न्यूज में ये इनके साइट पे हैं। द इंडियन एक्सप्रेस क्या कहता है इसको देख लें। ये कहते हैं सेंटर नोटिफाइज एंटी पेपर लीक लॉ अमिड नीट नेट रॉ ₹1 करोड़, फाइन, जेल अप टू 10 years फॉर ऑफेंडर्स। तो ये न्यूज हमने देखे और मुझे लगा कि मुझे आप लोगों को ये बात जानकारी देनी चाहिए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।